साहब मैं गांव जा रहा हूँ। कोई है? प्लीज मेरी मदद कर दो। पैसे उठाने। कोई दिक्कत है क्या? हाँ वो भैया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे झुका नहीं जा रहा है, मेरे पैसे गिर गए तो आप उठा के दे दोगे? आप टेंशन मत लो, मैं उठा देता हूँ। सर सर देखिए। अरे क्या हुआ? मैडम इतनी तेज भाग के सर को क्यों बुलाने गई है? पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। आइए सर, जल्दी आइए, जल्दी आइए। ये देखिए, बहुत विश्वास करते हैं ना आप इस सिक्योरिटी गार्ड पे। हमारी कंपनी से पैसे चोरी करके भाग रहा है ये। चोरी? ये चोरी करके जा रहा था हमारे यहाँ से? हाँ सर, चोरी। पूरे 1 लाख रुपए चुरा के भाग रहा है ये यहाँ से। वो तो अच्छा हुआ सर कि मैंने इसे देख लिया पैसे चुराते हुए, वरना ये तो पैसे चुरा के अपने गांव भाग जाता और हमें कभी पता नहीं चलता कि पैसे चुरा के कौन ले गया है। और आपको तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उन पे शक होता ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी इस पे नजर पड़ गई पैसे चुराते हुए और मैंने आपको बता दिया। चोरी? नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की। मैं चोरी क्यों करूँगा? मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने चोरी नहीं की। अरे तो कसम खाने में कौन से पैसे लगते हैं? जब मन किया मुंह उठा के खा ली। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कसम खाने से तू चोर नहीं कहलाएगा। देख, अगर तूने चोरी की है, चाहे तू कितनी भी झूठी कसम खा ले, तू चोर ही कहलाएगा। एक सेकंड, मैं बात करता हूँ इससे। देखो अभिषेक, अगर मैनेजर तुम पर चोरी का इल्जाम लगा रही है तो जरूर कोई ना कोई बात तो होगी, वरना ऐसे ये क्यों बोलेंगी? देखो, अगर तुमने चोरी की है, पैसे चुराए हैं, तब मैं मानता हूँ हाँ तुम्हारे मन में आ गया होगा लालच पैसे देखकर। लेकिन अभी भी मैं प्यार से बोल रहा हूँ कि वो पैसे वापस कर दो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए और तुम्हारे पास पैसे मिले फिर, तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालिक हमारा यकीन कीजिए, हम क्यों करेंगे चोरी? हमें 6 साल हो गए यहाँ काम करते करते। हम इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी आपको हम पर यकीन नहीं है। अरे सर, ये झूठ बोल रहे हैं। ये गरीब लोग होते ही झूठे हैं। और आपको क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोलूंगी? और आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना? एक काम करो, अभी के अभी इसका बैग चेक करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और सर आप ही बताओ, इस वक्त आपके और मेरे अलावा इस ऑफिस में कौन है? यही तो है ना। अगर आपके टेबल में पैसे नहीं है और इसने पैसे नहीं चुराए तो कहाँ गए पैसे? आसमान निकल गया या जमीन खा गई? सर पैसे ना इसी के पास है। और देखो ना सर, अचानक से आज ये गाँव भी जा रहा है क्योंकि इसने चोरी कर ली है और ये पैसे चुरा के गाँव भागना चाहता है। और सर हमें तो इसका एड्रेस भी नहीं पता। अगर ये यहाँ से एक बार रफू चक्कर हुआ तो इसकी बल्ले बल्ले, हम तो इसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सर आप मेरी बात मानो, इसे छोड़ो मत। ऐसे चोरों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आज आपने छोड़ दिया ना तो आज हमारे ऑफिस में, कल किसी और के ऑफिस में चोरी करेंगे। हाँ तुम सही कह रही हो। अब तो मुझे भी इसके ऊपर पूरा डाउट हो रहा है, ये अचानक से गाँव क्यों चल दिया? अरे अभी तक तो ये गाँव नहीं गया था इतने सालों से, फिर अचानक ये गाँव क्यों जाने लगा? पक्का तुमने ही पैसे चुराए हैं। देखो, तुम हमारे यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहे हो, तुमने कभी इस प्रकार की हरकत नहीं की है, हमेशा ईमानदारी से काम किया है। फिर पता नहीं क्यों तुमने इस बार पैसे चुरा लिए। और क्योंकि तुम बहुत ईमानदार हो, इसीलिए मैं अभी भी तुमसे प्यार से ही बात कर रहा हूँ। अभी तक मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई पुलिस एक्शन भी नहीं लिया है, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक तो मैं पुलिस को कॉल भी कर देता और सीधा जेल में डलवा देता। लेकिन मैं तुम्हें चांस देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ईमानदार लड़के हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। तुमने पैसे चुराए ना, प्लीज मुझे पैसे वापस कर दो, वरना अगर मैंने तुम्हारी चेकिंग ली और तुम्हारे पास पैसे मिले तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं पुलिस को भी बुलवाऊंगा और तुम्हें सीधा जेल में ही डलवा दूंगा। मुझे इस बात से भी मतलब नहीं होगा कि तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है क्या नहीं, समझे तुम? मालिक ऐसा मत कीजिए, आप हम पर चोरी का इल्जाम मत लगाइए। हम आपको बता के तो जा रहे हैं कि हम गांव जा रहे हैं, हमारी माँ की तबीयत खराब है। हम पिछले 6 साल से गांव नहीं गए हैं, इसलिए हम गांव जा रहे हैं और माँ की दवाई भी लेकर आनी है। तो प्लीज़ मालिक, आप इतना बड़ा आरोप मत लगाइए मेरे ऊपर। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? यहाँ पर तुम इतने सालों से काम कर रहे हो, यहाँ से तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, तुम्हारे परिवार का पेट पलता है, और तुम यहीं से ही पैसे चोरी करके जा रहे हो, वो भी मेरे पैसे चोरी करके जा रहे हो। मैंने तुमको काम दिया है, इतना भरोसा करता हूँ तुम पर, शर्म नहीं आ रही तुम्हें यहाँ से पैसे चोरी करते हुए? देखो, चुपचाप अपना बैग चेक करा दो, वरना मैं खुद तुम्हारा बैग चेक करूंगा। और अगर फिर तुम्हारे पास पैसे मिले ना मुझे, तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ वो हसर करूंगा तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। समझ गया मालिक, आपको मेरे ऊपर विश्वास रहा ही नहीं। आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे ना,
अब कहाँ गया परिवार? कोई परिवार नहीं है, सब नाटक था। कोई बात नहीं, मैं अपना बैग चेक करा देता हूँ। मेरे बैग में कुछ भी नहीं है, ये देखिए। ये देखो सर, मैंने बोला था ना कि इसी ने पैसे चुराए हैं। निकले ना इसके बैग में पैसे। ये क्या? इसका मतलब ये बिल्कुल सच बोल रही थी, तूने ही पैसे चुराए यहाँ से? अरे मैं कितना भरोसा करता था तुझ पर, तुझे यहाँ पर काम पर रखा, और तूने मेरे भरोसे का इस कदर गलत फायदा उठाया, मेरे ही पैसे चुरा लिए। पर साहब, हमें नहीं पता कि हमारे पास ये पैसे कहाँ से आ गए। हमारे यकीन करो, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तूने ना मेरे पैसे चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुझको ऐसी सजा दूंगा, तू जिंदगी भर याद रखेगा। अब मैं तुझे काम पर नहीं रखूंगा, अभी इसी वक्त मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। तू गाँव जा रहा है ना अपने, ठीक है, तू जा गाँव अपने, लेकिन अब तुझे यहाँ पर वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। अब नहीं रखना मुझे तुझे काम पर। चल निकल यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखा देना। ठीक है साहब, ये रहे आपके पैसे, चारों में यहाँ से। रुक जाओ अभिषेक, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर, इस कंपनी से ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं, नेहा जाएगी, क्योंकि चोरी इसने नहीं, नेहा ने की है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी सर के सामने पैसे इसके थैले में से निकले हैं और तुम मुझे चोर बता रहे हो। और जो तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोर ये नहीं मैं हूँ? अच्छा, तुम्हें सबूत देखना है ना? रुको, मैं दिखाता हूं तुम्हें सबूत। ये देखिए सर। अरे यार, आज तो दीपक ने पानी भी नहीं पिलाया, खुद ही आना पड़ा पानी पीने के लिए। अरे ये क्या हो रहा है? ये नेहा पैसे अभिषेक के थैले में क्यों रख रही है? इसकी वीडियो बना लेता हूं। सर, जब ये इसकी मदद कर रहा था ना, तभी नेहा ने पैसे निकालकर इसके बैग में रख दिए ताकि चोरी का इल्जाम अभिषेक पर लगे। सर, मुझे नहीं पता नेहा ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन अभिषेक तो बेचारा नेहा की मदद कर रहा था और इसने देखा कि अभिषेक की नज़र नीचे है, तुरंत पैसे निकालकर इसके थैले में डाल दिए। वो तो अच्छा हुआ सर, मैं इधर पानी पीने के लिए आया था और मेरी नज़र पड़ गई और मैंने वीडियो बना ली, वरना आज तो पता ही नहीं चलता कि अभिषेक ने चोरी नहीं की है, बल्कि ये सब कुछ किया कराया नेहा का है। सर इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, ये वीडियो इसने एआई से बनाई है ताकि ये मुझे फंसा सके। अरे बस करो तुम, अपनी बकवास बंद करो। एक तो तुम प्रेग्नेंट हो और अपनी प्रेगनेंसी का इतना गलत फायदा उठा रही हो तुम। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ऐसी गंदी हरकत करते हुए? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ जो पूरी वीडियो देखने के बाद भी नहीं मानूंगा कि तुमने उसके बैग में पैसे नहीं रखे हैं? देखो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ और मुझे सच सच बताओ, आखिर तुमने ये सब क्यों किया है? क्यों तुमने उसके बैग में पैसे रखे और उस पर चोरी का इल्जाम लगाया है? और क्या करती सर मैं, मुझे तो समझ नहीं आता आपने इस गांव के गवार को नौकरी पे रखा ही क्यों है? कोई काम धंधा ठीक से तो करता नहीं है, ये बस मेरे काम में टांग अड़ाता रहता है। और सर, अगर मैं इसे कुछ बोलती हूँ ना तो वो भी नहीं सुनता है। ये बोलता है मुझे कि सर ने मना किया है किसी और का काम करने के लिए। सर, मैं मानती हूँ कि आप इस कंपनी के बॉस हो, लेकिन मैं भी तो इस कंपनी की मैनेजर हूँ ना, मेरा भी तो थोड़ा बहुत हक बनता है। अरे शर्म आनी चाहिए नेहा तुम्हें। एक तो तुम अपने काम को ढंग से करती नहीं हो, ऊपर से तुम इससे अपने काम करवाती हो, कभी से खाना मंगवाती हो अपने लिए, कभी से अपनी गाड़ी साफ करवाती हो। तो मुझे ये बताओ, मैंने इसको यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए रखा है या तुम्हारे काम करने के लिए? हाँ, या तुम इसको अलग से पैसे देती हो अपने काम कराने के लिए? अरे कितनी घटिया लड़की हो तुम। एक तो वो तुम्हारी इतनी मदद कर रहा था, इंसानियत के नाते वो तुम्हारी मदद कर रहा था, और तुमने उसी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अरे वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर विकास ने वीडियो बना ली, वरना मुझे तो पता ही नहीं चल पाता कि इसने पैसे नहीं चुराए, बल्कि तुमने वो पैसे इसके बैग में रखे हैं। ऊपर से तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हो। अरे तुम यहाँ पर क्यों काम कर रही हो? तुम्हें तो बॉलीवुड में जाना चाहिए। मैं तो तुम्हारी बातों पर यकीन करने वाला था बिल्कुल। सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो मैंने गुस्से में आके ये सब कर दिया ताकि आप इस पे गुस्सा करें और इसे नौकरी से निकाल सकें। देखो, तुमने जो ये गलती की है ना, ये बहुत बड़ी गलती की है तुमने, और इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सजा दूंगा, क्योंकि वो तुम्हारी मदद कर रहा था, इसके बावजूद तुमने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। अरे तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही लोग एक दूसरे की मदद करना बंद कर देते हैं। लोगों से भरोसा उठ जाता है। फिर तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? बिल्कुल माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें आज और अभी
नौकरी से निकालता हूँ। चलो निकलो यहाँ से। सॉरी सर, पर आप प्लीज मुझे कंपनी से मत निकालिए। मेरी पहली और आखिरी गलती है, मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखो, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है ना तो अभिषेक से मांगो, जिसके साथ तुमने गलत किया है। अगर इसने तुमको माफ कर दिया तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। मांगो इससे माफी। अभिषेक, बोलो ना तुम सर से, सर तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे, मुझे कंपनी से ना निकालने। कोई बात नहीं मैडम, आप माफ़ी मत मांगिए, और साहब आप मत निकालिए मैम साहब को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की नौकरी जाए, किसी का चूल्हा चलना बंद हो। क्योंकि साहब गरीबी क्या होती है हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए साहब आप मत निकालो मैडम को। देखा, तुमने इतनी बड़ी गलती करी, इस पर चोरी का इल्जाम लगाया, इसके बावजूद इसने तुम्हें तुरंत माफ कर दिया। ऐसे होते हैं गरीब लोग, बहुत बड़ा दिल होता है इन गरीब लोगों का। वहीं अगर तुम इसकी जगह होती ना तो तुम बिल्कुल माफ नहीं करते इसे। हाँ सर, मुझे रियलाइज हो गया है कि मेरी ही गलती थी, और मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर आगे से तुमने ऐसी कोई भी गलती की ना तो अगली बार माफ नहीं करूंगा मैं, समझी तुम? ठीक है, अब जाओ, जाकर अपना काम करो। जी सर। और अभिषेक, मैनेजर ने जो गलती की है, मेरी कंपनी में तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। अरे साहब, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विकास सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप वीडियो नहीं बनाते तो सर को तो पता ही नहीं चलता कि गलती हमारी नहीं है। ठीक है साहब, अब हम चलते हैं, हमारी ट्रेन का टाइम हो गया है। हम गांव से 7-8 दिन में आ जाएंगे।